इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं और मनीष खंडूरी साल 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। साथ ही मनीष के बीजेपी में जल्द शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लोकसभा चुनाव से पहले झटका कांग्रेस को। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा दिया है। मनीष खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। मनीष खंडूरी साल 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके साथ मनीष के बीजेपी में जल्द शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी, और साथ ही साथ आपको बता दें, मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि अभी उन्हें उनके इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। वो एक अच्छे नेता है, पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो अच्छे लोग होंगे वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मनीष खंडूरी के लिए हमेशा से बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। सुनिए। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी उनका इस्तीफा आया है और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मैं इसको देख रहा हूं। अब कितना सही है कितना गलत पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया। एक अच्छे नेता हैं वो, और कांग्रेस ने उनको 2019 में लोकसभा का गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ाया था। उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी जी के वो बेटे हैं, और उनकी जो सिस्टर हैं वो इस समय हमारी विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं। तो कई किस्म के दबाव भी व्यक्ति पे होते हैं। देखिए, मनोज खंडूरी एक अच्छे युवा राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, और जब वो कांग्रेस में गए थे उस समय मैंने कहा था कि वो उनके लिए अच्छे लोगों का स्थान कांग्रेस नहीं है। आज मुझे खुशी है कि मेजर वीसी खंडूरी जी के परिवार के व्यक्ति को, जिसको अनेकों कार्यकर्ताओं को लगा भी था कि वो कांग्रेस में क्यों गए, आज उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। तो मैं अपेक्षा करूंगा और मेरी इच्छा भी है कि मनीष जी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो देखिए, मनीष खंडूरी के कांग्रेस के इस्तीफा देने पर चक्राता से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने क्यों कांग्रेस से इस्तीफा दिया, ये वो ही बेहतर तरीके से जानेंगे। कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी कमजोर होती है। उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये दुखद भी है। और जब कोई साथी जाता है तो स्वाभाविक बात है, थोड़ी कमजोरी भी आती है। अब वो क्यों उन्होंने त्याग पत्र दिया, क्या कारण रहे, अब वो तो वही बता पाएंगे। मुझे भी आज यही पता चला कि उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। यही बात है, और ये कटु सत्य भी है कि कांग्रेस के बहुत सारे साथी जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। फर्क तो पड़ता है, और जब कोई व्यक्ति परिवार को छोड़ करके जाता है तो परिवार में थोड़ी कमजोरी तो आती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं। यहां हल्द्वानी में सीएम धामी ने काठ गोदाम में हिल डिपो का शिलान्यास किया है, और साथ ही साथ कुमाऊं के मोटर ट्रेनिंग स्कूल का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। सीएम ने 778 करोड़ की 159 योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की सरकारी स्कीमों के लाभार्थियों का सम्मान भी किया। और आज महाशिवरात्रि है, और अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के खुलने की। तो अच्छी खबर, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में धाम के कपाट खोलने की तारीख तय की गई है। बद्री केदार मंदिर समिति ने 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। (10 तारीख को खुलेंगे 7 बजे सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं। यहां पर उधम सिंह नगर के चकरपुर वनखंडी महादेव में सीएम धामी ने पूजन अर्चन किए और भगवान शंकर का जलाभिषेक भी किया। सीएम धामी ने भोलेनाथ से प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना करते हुए वो नजर आए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, जलाभिषेक कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना उनके द्वारा की गई है। खटीमा के मंदिर में सीएम धामी ने मत्था टेका, तो उसी की एक झलक आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जलाभिषेक किया है और उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। शिवालयों में हर तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड, हर हर महादेव के नारों से पूरा प्रांगण गूंजायमान है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दर्शन पूजन किए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक किया। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पहाड़ से लेकर मैदान तक शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव से शिव मंदिर गूंजायमान है। देखिए रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में भक्त सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए जुटे रहे और वहीं भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और पूरा मंदिर परिसर बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। जो भक्त वर्ष भर में पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर महाशिवरात्रि के दिन भी अगर वो जल अभिषेक कर लेते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की जो ज्योति है, ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थिति संसार में जब हुई थी, यानी उनका उत्पन्न जब हुआ था, उसका भी दिन माना जाता है। और भगवती पार्वती के साथ में आज भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन का एक विशेष महत्व है। बहुत अच्छे दर्शन हुए और भगवान की बहुत अच्छे दर्शन हो के मतलब मन को बहुत अच्छे वो प्रतीत हो रहा है। शिव पुराण में भी महिमा है। ये भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है दक्षेश्वर महादेव। और यहाँ पर राजा दक्ष के जब प्राणों की आहुति हुई थी तो माँ जो 51 शक्ति पीठ बने हुए हैं, उनमें भी माँ सती का ही जो यहाँ पे माँ ने अपनी देह छोड़ी थी, वही उन्हीं के द्वारा ये सारे 51 शक्ति पीठ भी बने हुए। अल्मोड़ा में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। यहाँ जागेश्वर धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु जागेश्वर धाम आकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को दूध, बेर और जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं जागेश्वर धाम में आज रात विशेष पूजा का आयोजन होगा, जो साल में एक बार ही किया जाता है। जागेश्वर धाम में देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और आज रात में यहाँ पर महापूजा का आयोजन किया जाएगा। रात 12 बजे वो महापूजा होती है और विशेष शिवरात्रि पर ही साल में एक बार होती है महापूजा। उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। वहीं गोपेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव के साथ सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। विशेष पर्व है, साल में आता है वो ऐसा महापर्व, सबको सब कुछ देने वाला मनोवांछित फल सबको मिलते हैं, सबको प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान जी हैं और ब्रह्ममुहूर्त से निकल के कल निरंतर जलाभिषेक होगा। सुबह 4 बजे से ब्रह्ममुहूर्त से यहाँ पे सारे श्रद्धालु जुटे हुए हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं और काफ़ी व्यवस्था बनाए रखी है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर वीरभद्र महादेव में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी और पूरा मंदिर जय शिव शंकर के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के द्वारा वीरभद्र जी को प्रकट किया था, इसलिए ये मंदिर वीरभद्र महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक इसकी यही मान्यता है। शिवरात्रि का मेला अच्छी तादाद में लगता है। यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हर साल फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था।
और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। और नैनीताल के मंदिरों में भी सुबह से ही भीड़ लग रही है। शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। नैनीताल के नैना देवी मंदिर के साथ गुफा महादेव और भीमताल के भीमेश्वर महादेव के साथ छोटा कैलाश में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नैनीताल में तो पर्यटक भी भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंचे हैं, खुशहाली की कामना की है। बागेश्वर में महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रखे हैं। इस मौके पर कई मंदिर परिसरों में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। और चलिए सीधा लिए चलते हैं लाभार्थी सम्मान समारोह में। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, संभागीय परिवहन कार्यालय एवं अनेक यहाँ पर जो योजनाएं हैं, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, इन सभी के आज शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते पूरे देश को अपनी सेवा देने का जिनका काम चल रहा है लगातार, और आप सब लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से इस क्षेत्र से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजा, और फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हम सब के प्रतिनिधि के नाते भारत सरकार में जो हमारा भी बहुत सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहाँ लाने के लिए समन्वय का काम करते हैं। हमारे वकील बनकर वहाँ वकालत करते हैं आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक जिन्होंने 7 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, एक लंबा अनुभव उनका है, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवानदा हमारे वो भी बहुत वरिष्ठ हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर से, सरिता आर्या जी हमारी दीदी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, माननीय विधायक भीमताल, हमारे दर्जा मंत्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, आदरणीय सुरेश भट्ट जी, दीपक मेहरा जी, दिनेश आर्या जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मेयर जोगेंद्र पाल रोतेला जी, साकेत जी, जिला महामंत्री द्वय श्री नवीन जी, रंजन जी, प्रताप सिंह तापी जी, मजहर नईम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री वीणा जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, छायाकार बंधुओं और बड़ी संख्या में जिनका अभिभावक मानता हूं, ऐसे हमारे सैनिक भारत माता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जवानी लगाने का काम जिन्होंने किया है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहां पहुंचने पर जिस प्रकार से आपने
मेरा और हम तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, हल्द्वानी में मौजूद हैं और काठ गोदाम में हिल डिपो का उन्होंने शिलान्यास किया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।